कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से आप सब साथियों का ओंकार यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर स्वागत करता हूं। तो रोज़मर्रा की तरह आज फिर इलेक्शन सिनेरियो पर बात होगी। जम्मू कश्मीर में भी बाकी 3 स्टेट्स के साथ इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उस पर तरह तरह की जो बातें सियासी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे सुनाए जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। सवाल लोगों की तरफ से बिल्कुल ना के बराबर है, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी जिसको नहीं कहा जा सकता। तो इसमें कल आपने देखा होगा एक अंग्रेज़ी अखबार में फर्स्ट पेज पे भाजपा के लोगों ने मोदी जी की फ़ोटो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की फ़ोटो के साथ बड़े बड़े वादे एक दफ़ा फिर दोहराए। गेव जम्मू इट्स रिकग्निशन, जैसे जम्मू पहले गुमनाम था तो मोदी साहब की पार्टी ने इसको रिकग्निशन दी है। दूसरा ये है, ये एनहांस्ड द पीपल ऑफ प्राइड, एनहांस द प्राइड ऑफ जे.एंड.के का प्राइड कितना बड़ा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम के झूठ अलग अलग कवर में लपेट के बेचने की कोशिश हो रही है, इसके सिवा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तीसरा ये है रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर। पिछले 2 महीनों में कितनी वारदातें हुई, कितने फौजी जवान मारे गए, कितने सिविलियन मारे गए, उसके बाद भी हमारे वाजपेयी क्या कह रहे हैं, रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर। आए दिन यहाँ क्या है, यहाँ देखें अभी 2-4 दिन पहले हमारे जम्मू को तो वैसे वाजपेयियों ने तकरीबन यूपी बिहार बना के रख दिया है, तो जिस पर हमारे जम्मू के लोग सवाल करने से अभी भी कतराते हैं, अभी भी अंधभक्त बने हुए हैं। अभी 5-6 दिन पहले जिस तरीके से बॉडी में एक हस्बैंड वाइफ का मर्डर हुआ, जो एक अपने आप में मिस्ट्री बना हुआ है, उससे घबराहट फैली हुई है लोगों में। तो उसमें ये कहते हैं कि पीस एंड ऑर्डर रिस्टोर किया है, इसमें कितना सच हो सकता है ये आपको खुद सोचना है। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन जे.एंड.के। डेमोक्रेटिक राइट्स सारे छीनने के बाद, स्टेट रूल छीनने के बाद और जो स्पेशल स्टेटस छीनने के बाद बिल्कुल बेहाल जम्मू कश्मीर के नाम पर ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। ये अपने आप में एक शगुफा नहीं तो क्या है। तीसरा अगला है सिक्योर्ड फार्मर्स राइट्स। फार्मर्स के ऊपर कौन सी वेलफेयर करी गई है, जो आज देखें जो जितने इरिगेशन चैनल्स हैं, रणवीर कनाल की क्या हालत है, उसका पानी टेल एंड तक नहीं जा रहा। बाकी के जो अच्छे बने हुए महाराजा साहब के टाइम पे बने हुए जो वाटर चैनल थे, या तो बंद कर दिए गए हैं या बंद होने की कगार पे हैं या वीरान पड़े हुए हैं। ऐसे में फार्मर्स का जो राइट्स के ऊपर कैसे बात की जा सकती है, ये झूठ भाजपा और प्राइम मिनिस्टर साहब भी बेच सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो इसी तरह ये स्ट्रेंथन इंडियाज़ क्लेम ऑन POJK, एक दफ़ा फिर POJK के ऊपर क्लेम्स की बात करी जा रही है। अब इनसे कोई पूछे, जो इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर है, वहाँ का फेथ लोगों का पूरी तरह से शेक करके रख दिया गया है। किस तरीके से इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स को छीना गया है, उसके स्टेटहुड को, स्पेशल स्टेटस को छीना गया है। उसके बाद ये POJK के क्लेम कर रहे हैं, ये कौन मानेगा। POJK के लोग क्या इंसान नहीं हैं? वो नहीं समझते हैं कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई पूछे, ये तो डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। अगर कोई एक फेयर सर्वे कराया जाए तो लोगों किसी को पता चल जाए कि लोगों की फीलिंग्स कितनी हर्ट हो चुकी हैं। इस तरीके से ये है, एक और है, विल कंटिन्यू आवर फाइट फॉर आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन। ये हमारे NC या कांग्रेस वाले ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं। 40% BJP स्पॉन्सर्ड इंडिपेंडेंट्स आउट टू डिवाइड वोट्स क्लेमिंग राइवल्स। इसी तरह ये है, कांग्रेस promises statehood, restoration of Darbar Move
and its election manifesto to proxy ensure job, louder land rights to locals, white paper on corruption। अब इसमें कांग्रेस की जो पुरानी बैकग्राउंड है, नो डाउट इस वक्त राहुल गांधी एक नए तरीके की कांग्रेस बनाने में लगे हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि भारत के सब लोगों की एक अच्छी शुभकामनाएं राहुल गांधी साहब के साथ हैं कि अगर कोई भी नेता भारत में एक बेसिक परिवर्तन लाता है तो वो मुबारक का मुस्तहिक है। तो करप्शन के किस्से आज भी कांग्रेस के पुराने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन पर भी कोई खैर खबर ली जाए तो ला के राहुल गांधी दिखाएंगे तो लोगों को यकीन होगा, अदरवाइज़ ये बातें ही रह जाएंगी। इसी तरह से बीजेपी सेट फॉर लैंडस्लाइड विक्ट्री इन JNK। कोई मिस्टर विक्रम रंधावा हैं, बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहे हैं। किस बात पे, किस बिना पर, उसकी बात कोई नहीं कर रहे। कौन से अचीवमेंट्स हैं बीजेपी, कौन से लोगों जम्मू के लोगों को क्या क्या उनके वेलफेयर पर काम किया है, कौन से एजेंडे पर काम किया है, वो बताए बगैर लैंडस्लाइड विक्ट्री की बातें बाकी भाजपाइयों की तरह सुना के वो अपने नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं। तो इसी तरह NC कांग्रेस PDP's बोगस नैरेटिव्स वॉन्ट इफेक्ट BJP's पॉपुलैरिटी, ये भी किसी भाजपाई नेता का बयान है। तो अगर NC कांग्रेस PDP की बोगस नैरेटिव्स हैं तो वो बीजेपी की पॉपुलैरिटी कहाँ है? बीजेपी की पॉपुलैरिटी के किस्से आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। नेशनल लेवल पर किस तरह से बलात्कार के केस, किसी तरह के बलात्कार के केसेस में RSS के और बीजेपी के लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है, किस तरीके से सब कुछ अपने दोस्तों को बेच दिया गया है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ा दिया गया है, किस तरीके से रेलवे दूसरे हाईवेज ध्वस्त हो रहे हैं, और ये इनकी पॉपुलैरिटी का किस्से यहाँ जम्मू में सुना के लुभाने का काम कर रहे हैं। ये जम्मू के लोगों पर निर्भर करता है, वो इनसे आगे से सवाल करें कि वहाँ की पॉपुलैरिटी के बारे में ज़रा बताओ, जो बाहर आपकी करतूतें हैं, जो आपके काले कारनामे हैं, उन पर भी बात करो। तो इस तरह से JNK गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज विद बीजेपी सेज श्यामलाल शर्मा। तो JNK की गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी की हम बात करें, वो श्यामलाल जी के कहने पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बीजेपी के साथ जोड़ के बिल्कुल नहीं देखी जा सकती। हाँ, दूसरे लोग 10 साल की इस डिक्टेटरशिप वाले टेनवर का सबक लेते हुए अगर अपने सुधार का काम करके लोगों को यकीन दिलाने में अगर कामयाब होते हैं तो यकीनन कोई लोग सोच सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम देखा जा सकता है। अदरवाइज़ श्यामलाल जी भी बाकी भाजपाइयों की तरह एक खोखले नारे देने में लगे हुए हैं, लगल देते रहें। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जैसे हम अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की अंदर एक बड़ी उम्मीद की कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब ने एक रेवोल्यूशन से इसको जन्म दिया और इसको आगे बढ़ाया। थोड़े अरसे में नेशनल पार्टी भी बन गई, लेकिन पार्टी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं पार्टी का होते हुए भी ये बात यहाँ सोशल मीडिया पे कहना शायद मुनासिब नहीं है, किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन हम करें क्या? जो चीज़ें, जो कम्युनिकेट करने वाली बातें हैं, वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। तो मजबूर होकर हमें यहाँ से ये बात कहनी पड़ रही है, किसी तरीके से हमारी दिल की बात, हमारी सोच जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब से आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं तक, उनके कानों तक पहुँचे। देखें, जब पार्टी बनी थी, कुछ 300 के करीब फाउंडर मेंबर्स बनाए गए थे। वो फाउंडर मेंबर्स उस वक्त उनको नहीं पता था कि ये पार्टी बनेगी, ये नेशनल पार्टी बनेगी, ये दो स्टेट्स पर रूल करेगी। वो लोग सेल्फलेस अप्रोच के साथ गए थे। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आम आदमी पार्टी लीडरशिप ने कभी भी उनकी सूझबूझ नहीं दी, कभी भी उनके साथ वो लोग पोस्टर नहीं मांग रहे थे। वो लोग सिर्फ ये चाहते थे कि हमसे भी मशवरा किया जाए, कि पार्टी की वेलफेयर एजेंडे को बनाने के वक्त हमसे भी सलाह मशवरा किया जाए। तो हमारी लीडरशिप यहाँ तक अपने आप को बिल्कुल पीछे चली गई, उन्होंने परवाह तक नहीं की किसी की। दूसरी तरफ ये है कि जो कहते हैं, जो आज का वक्त का तकाजा है कि आम आदमी पार्टी का स्ट्रेंथन होना नहायत ज़रूरी है। तो कहते हैं किसी दुश्मन की भी अच्छी बात सीख लेनी चाहिए।
तो किसी दोस्त की, किसी पड़ोसी की अच्छी बात भी सीख लेनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, जैसे यहाँ आरएसएस है, वो अलग बात है, वो मज़हब के नाम पर नफ़रत बेचने का कारोबार करती है। अदरवाइज़ उस कारोबार को चलाने का जो तरीका है उनका, उन्होंने वो लोग वहाँ डिप्यूट कर रखे हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उछल कूद नहीं करते। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। उनसे मशवरा किया जाता है, उनको डिप्यूट किया जाता है, उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है। ये आरएसएस करती है, ये बात आरएसएस से सीखनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में इमरान खान साहब, जो एक बड़े अच्छे इमेज वाले एक खिलाड़ी थे, उसके बाद सियासत में आए, उन्होंने एक नाम कमाया। जब वो अच्छे काम करने लगे तो एक सब कॉन्टिनेंट में बात चली कि अरविंद केजरीवाल साहब के बाद इमरान खान पाकिस्तान के दूसरे केजरीवाल साबित होने वाले हैं। यह अपने आप में एक छोटी बात नहीं थी कि किस पड़ोसी मुल्क में इस तरह के तबसरे होने लगे। तो उनके जो अच्छे कामों को पसंद ना करते हुए, उनसे घबरा के वहाँ के मिलिट्री रूलर्स ने और नवाज़ शरीफ एंड कंपनी या दूसरे मौका परस्त जो रूलर हैं, उन्होंने उनके साथ कितनी ज़्यादती करी वो आपके सामने हैं। आज उनकी कई किस्म की जो शैतानियाँ हैं उसको वहाँ डिफीट देखनी पड़ रही है। क्यों कि इमरान खान साहब ने अच्छे काम करने के बाद अच्छी पॉलिसियों को लोगों तक आम लोगों तक पहुँचाया। लोगों की एक ताकत खड़ी हो गई मिलिट्री रूलर्स के अगेंस्ट, नवाज़ शरीफ एंड कंपनी के अगेंस्ट। वो लोग मनचाही लेजिस्लेशन तक नहीं कर पाए। ये क्या दिखाता है कि लोगों की सोच बदलने से कितनी बड़ी ताकत बनाई जा सकती है। हमारा अनुरोध होगा अरविंद केजरीवाल साहब से, बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं से, वो मेहरबानी करें, ये चीज़ें सीखें, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए एक नया एजेंडा, एक अच्छा वेल इक्विप्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और गाइडलाइन सेट करें, अकाउंटेबिलिटी सेट करें और अपने लोगों को ये मोटिवेट करें कि वो सरकार की, अरविंद केजरीवाल साहब की पॉलिसीज़, आने वाले फ्यूचर की पॉलिसीज़ आम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आम लोगों की ताकत इन दूसरी जो प्रोपेगेंडा करने वाली पार्टियां, जो करप्ट पार्टियां, जो मुल्क को तोड़ने वाली पार्टियां हैं, इनका अच्छे तरीके से मुकाबला किया जा सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।